वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के अध्याय 12वें के, जिसका नाम है विद्युत। इसको वन शॉट में हम सूत्र भी बताएंगे और बनने वाले सवाल भी बताएंगे। एक सूत्र बनाएंगे, उससे सवाल कैसे बन सकता है, किस प्रकार पूछा जाएगा, ये सारा कुछ बताएंगे। इस पार्ट को एक बार में ही पोस्टमार्टम करेंगे, इसका इनकाउंटर एक ही बार में करेंगे। वन शॉट इनकाउंटर, एक ही वीडियो में पूरा इनकाउंटर होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपको बढ़िया इंतजार करके देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का में इस चैप्टर का वेटेज सबसे अधिक होता है। देखिए, और कोई भी चैप्टर हो, जब भी बात आती है फिजिक्स में किसी बड़े क्वेश्चन के बनने की, तो वो विद्युत चैप्टर ही होता है। विद्युत या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यही 12 और 13 चैप्टर बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र बताएंगे, उससे बनने वाले सवाल भी बताएंगे, जो आंकिक प्रश्न आपके फिजिक्स में बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कुछ सिंबल बताऊंगा, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि धारा को हम कभी कभी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा का मतलब इंग्लिश में होता है करंट होता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पेयर होता है। इसको एम्पेयर में मापते हैं। ठीक, कि मतलब जैसे आपने बताया कि आपका वेट 1 kg है, तो आपने बताया तो आपको केजी में मापा जा रहा है। कभी कभी ग्राम में भी कुछ चीज़ें मापी जाती हैं, किलोग्राम, ये जो भी मापा जाता है ये एक यूनिट होती है, एसआई यूनिट। इसी प्रकार ये इसकी एसआई यूनिट है। यूनिट कई प्रकार की होती हैं, ठीक, पर ये वाली यूनिट एसआई है, इंटरनेशनल। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप विदेशों में भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको यही यूज किया जाएगा। ठीक, जबकि ये वाली चीज़ें वैलिड नहीं होती है हर जगह पर, ठीक, केजी वाली, क्योंकि ये कौन सी है, एमकेएस हो जाती है। ठीक, कौन सी पद्धति क्या है, एमकेएस। इसी प्रकार देख लीजिए आवेश, कूलाम जिसको कहते हैं, कूलाम को ऐसे लिखा जाता है, जबकि आवेश की ओरिजिनल मीनिंग होती है चार्ज। जो चार्ज होता है वही आवेश होता है आपका। तो चार्ज के आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये कौन से मात्रक है, एसआई यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्या कहते हैं, कूलाम। कभी कभी सी भी दिखाते हैं और थीटा भी क्यों भी दिखा दिया जाता है। ठीक, और समय को आप जानते होंगे कि समय बराबर टी होता है, टी टाइम, और इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। देखिए, मैं बिल्कुल गौर से ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई भी न्यूमेरिकल में दिखाई दे जाए कि आपका समय मिनट में दिया हुआ, तो सबसे पहले उसे आप कहाँ से चेंज करेंगे, सेकंड में। 100 से गुणा करके सेकंड में 60 से गुणा करके आप उसे सेकंड में चेंज करेंगे, यदि मिनट में दिया होगा। अगर घंटे में दिया हो तो डबल 60 का गुणा करके हम इसको किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। हमको केवल सेकंड में ही लाना है, बस ये जान लीजिए। ठीक, ये देखिए, ये बात मैंने नोट भी कर दी है कि मिनट में होगा तो सेकंड में बदल कर ही हल करेंगे। कोई भी सवाल यदि मिनट में आएगा तो उसको सेकंड में बदल के हल करेंगे। तो इसका न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं आपको। तो फार्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। क्यों क्या है, आपने जाना कि आवेश है, चार्ज है, और आई धारा है, और टी हमारा समय है। तो आप पूरी तरीके से जानकारी ले चुके हैं। अब ये क्या है, ये आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, परिभाषा भी होती है। क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो कैसे कहते हैं ये आप जानिए। देखिए, आवेश क्यों है, ये 1 सेकंड में या प्रति एकांक सेकंड में कितना तेजी बह रहा है। आवेश है, ये समय है, समय के साथ कितना आवेश बह रहा है किसी परिपथ में, उसी को क्या कहते हैं, उसी को धारा कहते हैं। ठीक, आवेश कितना तेजी से बह रहा है कि समय के साथ कितने रेट से बढ़ रहा है, कितनी दर से बढ़ रहा है, वही आपका धारा हो जाएगा। तो ये आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए इससे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में होता क्या है आपका, कि कहीं इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू देगा, समय पूछ लेगा, कभी ये दोनों की वैल्यू दे के धारा पूछ लेगा, और कभी कभी समय और धारा दोनों दे करके हमें क्यों का मान पूछ लेगा। यही तो कर सकता है, क्योंकि इन तीनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू गायब करके उसी को पूछेगा, 2 वैल्यू दे देगा। तो उसी प्रकार हम देखिए एक सवाल देखते हैं। तो सवाल कोई बाहर से नहीं बन के आता। देखिए सवाल देखिए, एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर एक तंतु बने रहता, फिलामेंट होती है ना, ये तंतु आपने देखा होगा फिलामेंट के, ये वाली जो जला करता है, आपने देखा होगा कि लाल कलर की हो जाती है। ठीक, तो वही वो जो है तंतु में इतने एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पे मिनट में दिया, आप चौंक मत जाइए कि 10 का गुणा करवा दीजिए, गलत है।
आप 10 ही नहीं मानेंगे क्योंकि ये समय दिया। सबसे पहले आप देखेंगे विद्युत धारा कितनी दी हुई, तो आप ले लिखेंगे धारा बराबर धारा जो आपकी आई है वो कितना एम्पेयर दिया हुआ, 0.5 एम्पेयर। तो धारा को तो एम्पेयर में ही नापेंगे तो वो फिक्स है, पर आपको जो समय दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। तो समय टी बराबर 10 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 10 मिनट। अब इसको सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, एक बार 60 से गुणा कर देंगे, ये सेकंड में बदल जाएगा। तो सेकंड में बदल के कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुई मेरी बात। अब क्या कहता है, परिपथ में प्रवाहित आवेश लिखी, बताइए। तो यही सूत्र रखेंगे, आई बराबर क्यू अपान टी। ये आप जानते हैं कि ये आई है, आई का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पेयर। ठीक, और क्या दिया, क्यू का मान आपको निकालना ही है क्योंकि उसका मान नहीं दिया तो निकालना है, और ये 600 आपका सेकंड दिया हुआ है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये 600 इधर भाग में है, इधर साइड गुणे में पलटा दीजिए, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 बराबर 600। अब इसका आप गुणा कर देंगे तो ये आपका गुणा करने के बाद आएगा 6 पंचे 30, 300 आ जाएगा। इतना आ जाएगा पहले से गुणा करने के बाद, फिर एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये इस प्रकार आपका इतना आवेश आ जाएगा। अब आवेश को केवल इतना ही नहीं छोड़ देना कि 300 आ गया, 300 आवेश नहीं आया, यहाँ पर आपको लिखना आवेश 300 कूलाम है। ठीक, आवेश को मापने की आपको मैंने इकाई बताई, तो आप उसको कूलाम में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः परिपथ में आवेश जो आपका क्यू है वो कितना है, 300 कूलाम होगा। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि आपको इस प्रकार जवाब देना है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे ये होता कि जो एग्जामिनर ने पूछा वो आपने क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब ऐसे देखिए वो तो उसका एक सवाल लगा के चला गया, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तो आपको बताना भी है कि ये इतना परिपथ में इतना आवेश गुलाम, इतना मतलब 300 गुलाम आवेश आपका है। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं और दूसरा सूत्र भी देखते हैं। सूत्र भी चेंज, क्वेश्चन भी चेंज। ठीक, एक भी सूत्र नहीं बचेगा जहां से क्वेश्चन नहीं आता। हर बार बोर्ड एग्जाम में क्या पता क्या आ जाए, हमें तो सभी सीख के चलना है। इम्पोर्टेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पर हाँ अगर यदि आप सारे कॉन्सेप्ट पकड़े हैं तो आपको हर सवाल आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सवाल तो कैसा भी आएगा, आप बदल के लगा लेंगे उसको। समझ में आई बात मेरी। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये देख लेते हैं, हमारा ये फार्मूला नंबर दूसरा होने वाला है, विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर में ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, पर एक चीज़ ये देख लीजिए, विभव एक ही जगह हो सकता है। विभव 2, 4, 6 जहाँ पर लगा हुआ है, जितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है वो विभव है। जबकि विभवांतर क्या होता है, 2 बैटरी लगा दो, उसके बीच का जो अंतर होगा, जैसे एक 2 वोल्ट की लगी है और एक 3 वोल्ट की, तो इसका विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 है। तो ये होता है, विभव का अंतर ही विभवांतर है। दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं। विभव को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और यहाँ पे कार्य को कहते हैं वर्क। वर्क को मापा जाता किसमें, जूल में। और आप भी देखा अपने, चार्ज आवेश गुलाम में नापा जाता है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, जूल को जैसे, वोल्ट को वी से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, तो चलिए अब इससे बनने वाले सवाल और सूत्र को देख लेते हैं। तो पहले सूत्र देंगे, V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू क्या है, कार, क्यू आपका आवेश है और वोल्ट ये है। अब V का जो मात्रक होगा वोल्ट होगा, एक इसका मात्रक जूल होगा, इसको गुलाम होगा। तो V का मात्रक ये भी तो हो सकता है जूल प्रति गुलाम, जूल प्रति गुलाम, ये भी तो V का मात्रक हो सकता है। ठीक, और V का मात्रक वोल्ट भी हो सकता है, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इससे बनने वाला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में क्या होगा, यही तो होगा ना, 2 चीज़ देगा, एक चीज़ पूछेगा, ये तो हर बार होता है आपके साथ। तो चलिए देख लेते हैं, अब आसानी हो जाएगी क्योंकि एक बार अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया, प्रश्न में 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के मध्य, 12 वोल्ट की जो बैटरी है, विभवांतर के 2 बिंदुओं के मध्य 2 कूलाम का आवेश, 2 कूलाम, सी जे के कूलाम ही पढ़ेंगे आप इसको, कूलाम का आवेश
आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, देखिए W पूछ रहा है तो आपको दिया क्या है, विभवांतर V, तो आप यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर। देखिए आपको न्यूमेरिकल यदि बहुकल्पी में आएंगे तो डायरेक्ट आंसर निकालने के चक्कर में रहना, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है 2 नंबर मिलेगा तो थोड़ा इज्जत दे दीजिए उसको, ठीक। जितना नंबर का आएगा उतनी ही ज़्यादा इज्जत देनी है आपको। तो यहाँ पर परिपथ में विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट का लगा हुआ है, और प्लस में आप बता रहा है कि इनके जो मध्य जो कुलाम लगा है, आवेश लगा है, चार्ज लगा है, वो क्यों बराबर कितना लगा हुआ है, 2 कुलाम का लगा हुआ है। आपसे किया गया कार्य पूछ रहा तो आप पहले सूत्र लिख लीजिए, V बराबर W/Q। आपको पता है V बराबर 12 वोल्ट दिया गया है, और W तो निकालना ही है आपको कार्य, क्यों आपका 2 ओम दिया गया है, 2 कुलाम दिया गया, सॉरी ओम तो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये देखिए भाग में इधर साइड में क्या में जाएगा, गुणे में, तो 12 × 2, और ये आपका इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा 24। अब एक ये 24 क्या प्राप्त हुआ, 24 गलत बात है, आपको लिखना पड़ेगा कि 24 जूल प्राप्त करेंगे, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा यदि 12 वोल्ट के विभवांतर के बीच में मध्य कुलाम है इसको ले जाने में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा, 12 जूल काम का, 24 जूल काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अतः ले जाने में आवेश ले जाने में, किसको ले जाने में, आवेश ले जाने में कितना कुलाम करने को, 24 जूल जे काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बात क्लियर, बिल्कुल अच्छे से। अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि यदि किन्हीं मतलब किसी आवेश, मतलब मान लीजिए कि आपके पास आवेश का मान आपको दे दिया जाए कि 3 कुलाम दिया हुआ है, और आपका W जो आपका कार्य है वो 6 जूल दिया हुआ है, तो आपको विभवांतर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, सॉरी ये आवेश क्यों से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको विभवांतर निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप यही तो फार्मूला रखेंगे, ये सूत्र होता है आपका V बराबर W/Q। तो V का मान आपको निकालना है, तो आपको मान किसका दिया, 6 जूल दिया हुआ है, और 3 कुलाम दिया, इसका भाग दे देंगे इसमें, तो 2 आ जाएगा आपका, 2 क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, क्योंकि विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं। ये आपका बहुत अच्छा तरीका है। क्लियर हुई मेरी बात। तो 2 फार्मूले और 2 सवाल आपके क्लियर हुए। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर के सवाल को। तो बहुत देर से इसका इंतजार ही कर रहे थे कि यार ओम का नियम गया कहाँ सर, आपने तो ओम के नियम को भुला ही दिया। तो ये देख लीजिए ओम का नियम भी, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें विभवांतर होता है, धारा होता है और प्रतिरोध होता है। ये एक नई चीज़ ये जुड़ी है, बाकी आपने इन दोनों से परिचय ले चुके हैं आप, कि एक करंट है एम्पेयर में मापते हैं, वोल्ट है विभवांतर है वोल्ट में मापते हैं, और प्रतिरोध इसको ओम का चिन्ह, ये साइन है इसका चिन्ह देख लेना आपने, और ओम को ओम भी लिखते हैं। ये प्रतिरोध का मात्रक भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और धारा का मात्रक भी। यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही। आप तो सोच रहे हैं मुझे सवाल ही बस आ रहे हैं, नहीं, गलत कर सोच रहे हैं आप। आपको ओम का नियम भी याद हो जाएगा यदि सूत्र याद कर लिए, ठीक, क्योंकि ओम का नियम तो यही तो होता है, V = I, ठीक, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान लगाइए, इस समानुपाती जब भी निशान आता है तो कोई नियतांक आता, तो ये नियतांक कांस्टेंट क्या है, प्रतिरोध है, तो यही प्रतिरोध आपका निकल आया। तो ये होता है आपका सूत्र V बराबर IR, इनके बीच में रिलेशन होता है। अब सवाल देखेंगे, देखिए सूत्र तो देख लिए, अब इसे पोस्टमार्टम कैसे करेंगे। पोस्टमार्टम ये होगा कि 2 चीज दिया जाएगा, 1 चीज पूछा जाएगा। इसके अलावा कैसे सवाल बनाएंगे यार, तुम समझ ही सकते हो कि यार फार्मूले से फिजिक्स में सवाल कैसे बनेंगे। 3 चीज दिया है तो 2 चीज देगा, 1 चीज पूछेगा, या कहीं से कोई सोर्स देगा कि जिससे पूछने का तरीका बदल जाए, तो हम उसको भी निकालेंगे। भाई हम तो इसीलिए बैठे हैं ना। सवाल नंबर पहला देख लीजिए, इसमें 2 सवाल करवाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो किसी विद्युत बल्ब का तंतु कितने ओम का है, 1200 ओम का है। यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यदि कोई बल्ब देखिए उसका तंतु जो होगा, बल्ब का ऊपर फिलामेंट लगा रहता है बल्ब में,
तो जो खुला हुए बल्ब होते हैं, जो सूर्या बल्ब होते हैं, बस यही बता दूं मैं आपको, तो वहाँ पे जो बल्ब के अंदर होता है ये फिलामेंट लगा होता है। ये कितने का है? ये 1200 ओम का है, इसका प्रतिरोध 1200 ओम है। और इसमें जो धारा दी जा रही वो विभवांतर दिया जा रहा है 220 वाट का। जानते होंगे आप, 220 वोल्ट का, वाट नहीं कहेंगे, शक्ति होती है वाट, ठीक। 220 वोल्ट आप उसको दे रहे हैं, 220 240 आपके घरेलू उत्पाद, मतलब घरेलू में यूज करने के लिए इतना ही तो इनफ है ना, इतना तो सफिशियंट है आपके लिए, काफ़ी इतना ज़्यादा यूज करना। तो अब देखिए इसमें कितनी धारा लगेगी, तो सूत्र तो यही लगेगा। आपको दिया कितना हुआ, आर जो आपका दिया हुआ है 1200 ओम दिया है, ये क्या है, आर प्रतिरोध है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, जो वी दिया हुआ है वोल्ट 220 दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। ये विभवांतर है। सूत्र हमें क्या पता, V बराबर आई आर, केवल इतना ही याद करना है। और बाकी खेल तो अपने अपने खेले जाते हैं, कैसे खेले जाते हैं वो आप ही समझेंगे। कि विभवांतर 220 था तो 220 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मुझे पता था धारा को निकालना, तो धारा वैसे ही रख दूंगा। और आर का मान मुझे पता है कि 1200 वोल्ट है, ये गुणे में लिखा हुआ है, ठीक। 1200 ओम, सॉरी। तो 1200 ओम ये गुणे में 10 साइड में कहे में आ जाएगा, भाग में। तो 220 बटे 1200, ठीक। ये 0 से 0 कट गया। अब आगे काटेंगे तो इसको 11 से काटेंगे, और इसको भी नहीं, इसको 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 60 दूना 120। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, काटेंगे, भाग दे देंगे। ये देखिए 11 में 60 का भाग, ये वाली संख्या के अंदर रखेंगे, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, भाग दे देंगे। नहीं जाएगा तो पहली बार पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 60 दूना 120 हो जाता है, एक ही बार जाएगा, 60 घटाएंगे तो इसमें कितना प्राप्त होगा आपको, 50 प्राप्त हो जाएगा शेष। और इसके बाद फिर भाग दिवाएंगे तो एक 0 और बढ़ेगा। 6 छंग 36 37 42 6 8 48, 8 बार जाएगा। और यहाँ पे 48 लिखेंगे इतना, और घटाएंगे 20 आ जाएगा। फिर आगे भाग देंगे तो कुछ लगभग आपका कितना आ जाएगा, 0.919, मतलब 19, 0.19, या ऐसा ही होगा। आपको देखिए यहाँ पे इसके आगे और डिजिट भी आएंगे, तो उस डिजिट को हम छोड़ करके केवल इतना ही आप लिख सकते हैं, इतना एम्पेयर। देखिए इसको मापे में किस में, एम्पेयर में, तो आप बता देंगे। इतना जरूरी नहीं है फिजिक्स में पूरा करेक्ट एक्यूरेसी के साथ आपको लिखना है, आप इतना भी बता देंगे तो आपका यही माना जाएगा कि आपने किया है, लगभग इतना है आपके बराबर, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं, उसमें भी कुछ इसी प्रकार हो जाएगा। यदि किसी हीटर की कुंडली का प्रतिरोध इतने ओम है, तो आर का मान आपको दिया गया है 100 ओम दिया गया है, और विद्युत, तो यह विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा। ये तो खैर गलत बात है, क्वेश्चन ऐसा बन ही नहीं सकता। इसमें आपको विभवांतर का मान देना चाहिए था, तो कहीं से मैंने लिखने में गड़बड़ी हो गई होगी। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर 220 वोल्ट का रखना होगा। 220 वोल्ट क्या दिया जा रहा है, विभवांतर से जुड़ा हुआ है, विभवांतर की दिया जा रहा है, ठीक। ये आप मान लें कि 220 वोल्ट दिया हुआ है आपका, तो V बराबर 220, विभवांतर कितना दिया हुआ, विभवांतर आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, धारा का मान, हीटर में कितनी धारा दी जानी चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला, V बराबर I इंटू आर, यही तो फार्मूला भी मैंने बताया ओम के नियम से। तो V की जगह पर V का मान रख दीजिए 220, और A की जगह पर किसका मान रख देंगे, और R की जगह पर R का मान रख देंगे 100 ओम। अब इसको इधर गुणे में है तो भाग में पलटा दीजिए, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 220 बटे 100, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 बटे 5। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2.2 एम्पेयर, ठीक। ये आपका आ जाएगा इस प्रकार सवाल, ठीक। तो आप इसको किस में मापेंगे, एम्पेयर में ही तो नापेंगे। आप भाग दीजिए, इतना ही बार जाएगा, और आपका इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कितने आसान होते हैं ये सवाल, आपने देखकर ही जाना होगा कि यहाँ पर केवल और केवल हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल यही करना है कि जो फार्मूला है उसको लिख देना है, जो दिया है उसको रख लेना है, और आप याद कर सकते हैं। अब ये याद कैसे रहेगा, किस में कौन सा फार्मूला लगेगा,
तो याद ऐसे रहेगा मेरे यार कि आप बहुत से क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले दूसरे नंबर पे आपको ये करना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये दो चीज़ दिया है, जो पूछा जा रहा है उससे रिलेशन क्या है आपस में। आपको पता है वी और आर की आई के अंदर कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो आपको पता केवल ओम का नियम ही इसका रिलेशन बना रहा है। इसके अलावा आप कहीं से इसका रिलेशन नहीं पा सकते हैं। कहीं से पता है आपको इसका रिलेशन? मुझे पता है। आपने पता वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी 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 आपने मैंने आपको पढ़ाया वी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू। आपको पढ़ाया मैंने कि आई बराबर क्यू अपान टी पढ़ाया मैंने। दो फार्मूले सिखाए, पहला फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला ये। मैं इनके बीच में भी रिलेशन निकाल सकता हूँ। आपको पता है क्यू की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? क्यू की जगह पर इसको इसमें गुणा करवा दिए आई टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं डब्ल्यू बराबर आई टी लिख सकता हूँ। यही तो मेकअप है यार। समझना चाहिए कि तुम्हें मेकअप कैसे करना है, इनकाउंटर कैसे करना है। देखिए मैं बिल्कुल इनकाउंटर के मूड पर हूँ। किसी भी पास जाऊँ, किसी भी क्वेश्चन को बस इनकाउंटर कर ही दूँ इतनी समय। तो आप भी देखकर जान चुके हैं कि इनकाउंटर के मूड में है आज सर। तो आपको ऐसे भी तो रिलेशन बना लेने हैं, तो ये भी बना के लिख लेना है एक जगह। नोट्स बनाओ, नोट्स चाहे रफ में ही बनाओ, 20 रुपए की रफ लाओ उसमें ही बनाओ, पर बनाओ नोट्स। उसको रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो जब तक वो क्वेश्चन ही न याद हो जाए। ये मेरे सवाल और अलग से जितने सवाल बन रहे हैं सबको लिखो एक जगह, बार बार लगाओ, कहीं पर लगाओ, कहीं लिखो, लगाओ, लिखो, लगाओ। लगाते लगाते आपको ये कभी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करता है। मुझे कभी फार्मूले नहीं याद करने पड़ते। अब पहले मैं भी याद करता था, आपके जैसे मैं भी था, दिक्कतें थी, पर मिला, आपने सीख मिली स्वाध्ययन से। अपने अध्ययन किया मैंने और टीचरों के सहारे से किया, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे करना। तो चलिए अब चौथे नंबर को देख लेते हैं, जहाँ पर आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये फार्मूला नंबर तीसरा था। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 5 से 6 ही फार्मूले हो सकते हैं जो अच्छे अच्छे होंगे, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका फार्मूला नंबर चौथा और सवाल नंबर 5वां, क्योंकि मैंने सवाल तो 2 बता दिए कई बार। ये बात कर लेते हैं सूत्र नंबर चौथे की। इस सूत्र नंबर चौथे में 2 सूत्र होने वाले हैं, जो कि आपका प्रतिरोधों का संयोजन होने वाला है। प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम, इसे हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। इसको पार्श्व क्रम संयोजन में अलग सूत्र लगेगा, और एक समांतर क्रम होता है उसमें अलग सूत्र लगेगा। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है या पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है, ये पहले जानेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध जो होते हैं आर होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। श्रेणी के मतलब एकदम सीरीज में लाइन से ही लगा देते हैं प्रतिरोधों को। इस प्रकार जो प्रतिरोध का खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जब भी आप प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो आपको सबसे अधिक प्रतिरोध निकलेगा। ठीक, कभी कभी ऐसा भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक और सबसे कम के लिए न्यूनतम और अधिकतम के लिए कौन सा मतलब नियम उपयुक्त होगा। यदि अधिकतम की बात होगी, क्योंकि इनको सीरीज में केवल जोड़ ही दिया जाता है। ये प्रतिरोध एक लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो एक R1, एक R2, एक R3 इस प्रकार लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके समतुल्य निकालेंगे। तीनों में टोटल मिलाकर कितना, ए और बी के मध्य टोटल कितना ये परिपथ बना है, इसमें कितना प्रतिरोध लगा है, वो समतुल्य निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर समतुल्य बराबर होता है इन तीनों को जोड़ देना। अगर 4 होंगे तो आगे भी 4 जोड़ देंगे, 5 होगा, 6, 7 जितने ओम होंगे सभी को इकट्ठा ऐड कर देना ही यहाँ पर इसका समतुल्य हो जाएगा। तो यही सूत्र हो गया। अब जैसे इसका फार्मूले के जरिए सवाल भी आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने लिया कि एक प्रतिरोध ऐसे गया और यहाँ पर 2 ओम लगा दिया, 2 ओम, और यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिया गया, और यहाँ पर इस प्रकार इसको ए और बी बना दिया गया परिपथ। अब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध मांगा जा रहा है, तो आप तुल्य प्रतिरोध क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। जैसे कि आर बराबर आर इक्विवेलेंट, आर समतुल्य लिखेंगे आप, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध मांगा करता है ना, तो वही तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 5 ओम है, इनको दोनों को जोड़ेंगे 7 ओम आपका आंसर आ जाएगा क्लियरली। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद मैं बहुत सारे इसके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये
6 से 7 नंबर वाले में क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है इसका एक सवाल। आना ही निश्चित है, यदि फिजिक्स में आएगा तो इससे एक क्वेश्चन निश्चित ही है। ठीक। और यहाँ पे देखिए अब इसका श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। समांतर के मतलब आप जानते होंगे कि रेल की पटरियाँ जो होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं कि कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं ये लाइनें। ठीक। ये सीधी ही चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने समांतर क्रम यहाँ पर जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम ए से धारा बहाते हैं, इधर साइड धारा जाती है प्लस से माइनस की ओर, तो धारा जाएगी तो यहाँ से धारा विचलित होगी, या तो ये इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी। उसको कैसे सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं किधर जाना है मुझे धारा को। यहाँ पर केवल और केवल सीरीज में चला जाएगा। ठीक। ये केवल बातें बता रहा हूँ और आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा धारा को। पर ये आप जान के रखिए कि यहाँ पर आपको धारा को 3 दिशाओं में बंट जाएंगी, तो दिशाएं अलग अलग हो गई यहाँ पर, जबकि सीरीज क्रम में केवल सीधे सीधे जुड़ी थी। तो ये यहाँ पर से समांतर क्रम में हो जाएंगी। ये तीनों समांतर क्रम में होंगी, तो अगर इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ए और बी के मध्य, तो ये 1/r समतुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 और भी होंगे तो और भी जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार लगातार जोड़ते चले जाएंगे। अब एक सवाल भी हम हल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें यदि आपको फ्रिक्शन आते हैं, भिन्न आते हैं हल करना, तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन बना देते हैं हम, यहाँ पर 2 ओम का लगा देते हैं रजिस्टेंस 2 ओम का लगा देते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं हम 3 ओम का और रजिस्टेंस। तो टोटल प्रतिरोध हमें यहाँ पे निकालना है इसके मध्य, ए और बी के मध्य। मैं अपने से ही क्वेश्चन इसको लिए ले रहा हूँ, और आपको क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे दिखाऊंगा जहाँ पर आपको इकट्ठा सीरीज और समानता दोनों साथ में आ जाएंगे, तो कब कैसे कैसे करेंगे, ठीक, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 1/r समतुल्य बराबर क्या होता है, 1/r1, r1 का मान मैं इसे मान लेता हूँ, r2 का मान इसे मान लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको 3 ही दिए जाएं, 2, 3, 1 जो भी दिया जाएगा, 1 होगा तो वही माना जाएगा, श्रेणी के समांतर होगा ही नहीं वो। ठीक। तो अब यहाँ पे 2 हैं, ये समांतर क्रम में 1/2 और 1/3, क्योंकि इनको बटे में रखना है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेना आपको, वही नियम से, वही विधि से। आप यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले एलसीएम, तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा, और इसके इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक। 1/r बराबर हो जाएगा, ऊपर जोड़ देंगे 5/6। यहाँ तक क्लियर मेरी बात। अब या तो हम इसको व्युत्क्रम कर दें, पहले था 1/r, तो अब केवल r कर दें, तो इसको भी 1/r कर दिया, और यहाँ पर भी लिख देंगे 5/6 था जो 6/5 कर देंगे। क्लियर हुई मेरी बात कि आपको व्युत्क्रम कर देना है, ये ओम आपका आ जाएगा। यदि आप इसको दशमलव में ले जाना चाहते हो तो दशमलव में भी ले सकते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 ओम आपका यहाँ पर प्रतिरोध होगा। ठीक। तो आपने किया क्या, यहाँ पर किया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, ये 1/, में था, इसको पलट दिया तो इसको भी पलट दिया। ये 1/r था तो r/1 कर दिया गया, तो इसको भी 5/6 था, 6/5 कर देना। r/1 का मतलब क्या हो जाएगा, r 1/, में हर में 1 होता तो उसको लिखा भी नहीं जाता, तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब इससे मिक्स करते हुए हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी ये डाउट आएगा ही नहीं कि विद्युत चैप्टर से कैसे बनेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का मैं पूरा इनकाउंटर करने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं अब इससे मिक्स क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिश्रित क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक परिपथ आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाएगा, यहाँ पर वोल्ट वाली बैटरी लगा दी जाएगी, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कुछ भी लगाया जा सकता है। ये इधर साइड प्लस वाला सिरा होता है, ये माइनस वाला सिरा होता है, तो धारा हमेशा आई जो है प्लस वाले की ओर से माइनस की ओर जाती है, तो यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, मतलब आपकी की लगी हुई, चाबी लगी हुई है, जहाँ पर आपने जो है स्विच लगी हुई है, बटन लगी हुई है। आप घरों में जब बल्ब जलाने के लिए बटन दबाते हैं, स्विच दबाते हैं, वो वही चीज़ लगी हुई है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध लगे हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को पहचान भली भांति जानते होंगे कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और 7-7 अंकों में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक। तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो आपके रेजिस्टेंस है वो 2 ओम कहीं पर लगा है, यहाँ पर भी 2 ओम लगा, यहाँ पे 2 ओम लगा है, यहाँ पर भी 2 ओम लगा है। मैं ये बता रहा हूँ केवल आपको बताने के लिए। ठीक।
तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर भी चला जाएगा, आई धारा इधर आएगी ना, यहाँ से धारा बहती हुई यहाँ पर जाएगी। तो अब देखेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक के चले गए तो सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी में तो जुड़े हुए हैं, ये भी श्रेणी में जुड़ा हुआ है। पर एक बात और याद रखना, ये श्रेणी में जुड़े हुए, पहले इनको हल कर लेना है। किनको? इनको हल कर लेना है। समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले यहाँ पर आर इसको जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये सीरीज में जोड़ेंगे 4 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी सीरीज में ही है। सीरीज का मतलब यहाँ से अगर इधर आएगी धारा तो इधर बहते चली जाएगी, ठीक। तो एक इनका अगर समतुल्य निकालेंगे तो मतलब निकल के आएगा यहाँ पर भी 4 ओम, ठीक। अब यहाँ पर जो आया 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम आया, ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये यहाँ पर से विचलित हुई है धारा इधर से उधर, ठीक। तो यहाँ पर 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 और इसको हल कर लेंगे। इस प्रकार एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। r बराबर, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक। जैसे इसको 1/r था तो r/1 कर दिया, इसी प्रकार 4/2 इसको कर देंगे, इसको काट देंगे तो 2 ओम आपका प्रतिरोध तुल्य आ जाएगा, ठीक। और यदि यहाँ पर धारा पूछ ली जाए आपसे तो आपने सूत्र पता V बराबर IR, ठीक। तो आपको V का मान 10 वोल्ट लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि आपको प्रश्न में दे, आपको परिपथ में भी दिखा सकता है। 10 वोल्ट आपका दिया गया है, धारा का मान आपको निकालना, प्रतिरोध आपका 2 ओम निकल आया है, इसको इधर साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/2, ठीक। धारा का मान ये 2 गुणे में था, इधर भाग में आ गया तो ये आपका 5 एम्पेयर जो है आपकी धारा आ जाए। तो कुछ इस प्रकार से ये बहुविकल्पी क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं कि यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ इसको। 101% ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरी बात कंठस्थ करके रखिए अपने दिमाग पर और ऐसे सवालों को लगाइए जाके। अब आप लगा लेंगे, जरूरी नहीं कि एक बार नहीं बनेगा दोबारा लगाएंगे, पर मैं तो कहता हूँ अगर आपने सही ढंग से इसे पढ़ा है, एक बार दोबारा रिवाइज कर देंगे इस वीडियो को ना, तो आपको एक भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए अब सूत्र नंबर 5वें को देखते हैं। और सूत्र नंबर 5वां और सवाल नंबर पता नहीं क्या है। सवाल तो कई बता चुका हूँ मैं आपको, और सब सूत्र नंबर 5वां ही बताने वाला हूँ, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम शक्ति का मात्रक पढ़ेंगे। शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक। एसआई मात्रक, शक्ति पावर शक्ति ताकत हमारी, ठीक। और यहाँ पर ये शक्ति विद्युत शक्ति है, ठीक। इसे सामर्थ्य भी बोलते हैं कभी कभी, सामर्थ्य। सामर्थ्य भी आपको लिख के आएगा तो उसको भी आपको यही मान के चलना है कि सामर्थ्य भी आपकी क्या है, एक शक्ति है। तो इसका सूत्र होता है VI, याद रख लेना। V आपको जानता है विभवांतर है आपका, आप जानते हैं ये आपका I धारा है। अगर मैं I बराबर Q/T रख दूं तो कोई गड़बड़ी कर दिया मैंने, वही तो है, सूत्र तो वही है ना, V बराबर IT। तो इसके I की जगह पर मैंने इसको बदल दिया, क्योंकि अभी मैंने सूत्र बताया था ना Q/T होता है I बराबर। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे से और सूत्र भी बनाए जा सकते हैं। I को हम एक चीज और भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा V बराबर IR। तो I को क्या लिख सकते हैं, इस R को इधर पक्षांतर कर देंगे तो I की जगह पर V/R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर V/R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक V तो पहले से है, I को हम V/R कर देंगे तो V²/R नहीं हो जाएगा आपका फार्मूला। इसी प्रकार आप V को भी चेंज करते हैं, V बराबर IR होता है। तो V की जगह पर क्या लिख देंगे IR, और एक I तो आपका धारा है ही है, तो V को चेंज कर दिया तो ये I²R हो जाएगा, ठीक। तो ये बदलने से बने हुए सूत्र हैं। चलिए इनको इकट्ठा दिखा देता हूं मैं आपको कि बदलने से सूत्र कैसे कैसे बने हैं। तो सबसे पहला सूत्र आपका P बराबर VI है। दूसरे नंबर पर आपने इसको VI को चेंज किया Q/T में। तीसरे नंबर पे VI को प्रतिरोध के हिसाब से रख दिया, V²/R हो गया। चौथे नंबर पर I²/R। कुछ इस प्रकार से, इतने प्रकार से आपके सूत्र हो सकते हैं, ठीक। ये T हुआ, ठीक। तो अगर आपके पास विभवांतर दिया है, शक्ति दी है, धारा पूछ रहा, तो आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे। यदि धारा दी हुई है और प्रतिरोध दिया गया है तो शक्ति निकालने कह रहा तो ये सूत्र लगा देना।
जो सूत्र लगेगा अनिवार्य होगा, जिसको हमें लगाना जरूरी होगा उसी को लगाएंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं ऊष्मा का सूत्र। ऊष्मा हीट जो होती है आपका, उसका सूत्र I² / RT। केवल और केवल क्या करना है, इसमें टी का गुणा कर देना है, इसमें टी का गुणा कर देना, इसमें टी का गुणा कर देना, इसका टी में गुणा कर देना, तो आपकी क्या निकल आएगा, ऊष्मा निकल आएगी। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, यहाँ पे कैलोरी नहीं है, ठीक, केल्विन नहीं है। यहाँ पे ऊष्मा को, हीट को जो है, ऊष्मा है, ऊर्जा, एक तरीके से ऊष्मा ऊर्जा यहाँ पर है, ठीक, तो उसको जूल में मापते हैं, ठीक, क्लियर मेरी बात। जूल को जे कहते हैं, आपको पता होगा। चलिए सवाल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सूत्र दिया हुआ है, किसी सवाल दिया हुआ है कि किसी, दो सवाल करवाऊंगा क्योंकि दो सूत्र बता चुका हूँ यहाँ पर। किसी 4 ओम प्रतिरोधक, तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि R = 4 ओम दिया गया है, और यहाँ पे प्रतिरोधक से प्रति सेकंड इतने जूल ऊष्मा निकल रही है। तो हीट भी आपकी दी गई है, ऊष्मा कितना दिया हुआ है, 100 जूल, ठीक। और प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, समय भी दिया गया है 1 सेकंड आपका। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। प्रति सेकंड हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों में विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने ये सूत्र पढ़ा, ये सूत्र पढ़ा है कि नहीं आपने, H = I²RT। आपके पास इसका मान दिया गया है, आपके पास इसका मान दिया गया है, आपके साथ इसका मान दिया गया, आपके पास हमें I का मान निकल आएगा। तो आप वहाँ पर से आप R का मान, V का मान नहीं निकाल सकते क्या, तो पहले I का मान ज्ञात कर लेते हैं सूत्र के जरिए। यहाँ पर हम रख देते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, H का मान 100 है, और यहाँ पे I², R का मान आपको पता है 4 है, T का मान 1 है, तो 4 1 4, ये इधर भाग में आ जाएगा। अगर भाग देंगे तो 25 आ जाएगा कि नहीं, 25 चौको 100, I² इधर अंडर रूट में जाएगा, तो I बराबर आपका ±5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। तो केवल 5 एम्पियर ही ले लेंगे हम, क्योंकि माइनस का चिन्ह यही दिखाता है कि ये माइनस दिशा की ओर जा रही है, ठीक, माइनस दिशा की ओर की है। तो आपका यहाँ पर धारा ज्ञात हो गई और ये ज्ञात हुआ। आपको एक फार्मूला मालूम होगा, ओम का नियम, V = IR, ठीक। तो यहाँ पर भी रख देंगे। V का मान आपको क्या, कैसे निकलेगा, धारा का मान 5 एम्पियर, 4 ये आपका धारा का मान 5 एम्पियर और 4 ओम की आपकी प्रतिरोध है, तो इसको गुणा कर देंगे। 20 वोल्ट की बैटरी आपको विभवांतर इसके बीच में क्या लगाएगा, 20 वोल्ट का विभवांतर आपका होगा। तो किया कैसे मैंने इसको, मुझे जो सोर्स मिले थे उन सोर्स का उपयोग करके मैंने यहाँ से धारा निकाल ली, और धारा निकालने के बाद मुझे ये ज्ञात हो गया कि अब मैं ये सूत्र लगाकर इसका रिलेशन दिखा सकता हूँ और अच्छे से ज्ञात कर सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको करने से ये सवाल। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके शक्ति से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया, किसी परिपथ में 4 कूलाम आवेश, 4 कूलाम C कूलाम है, कूलाम आवेश प्रति सेकंड की दर से, देखिए यहाँ पर भी दिया गया है प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रही है। तो प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रही है, तो यदि विभवांतर 4 वोल्ट है तो चालक की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता मतलब शक्ति, तो P को ज्ञात करना है। तो आपको दिया क्या है, Q का मान कितना, 4 प्रति सेकंड की दर से 4 आवेश पर, तो टाइम के कितना दिया हुआ, टाइम आपका 1 सेकंड। आपको V का मान दिया गया है, V का मान कितने वोल्ट दिया गया है, 4 वोल्ट। तो आपके पास ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें टाइम भी दिया हुआ है, तो एक यही सूत्र है जिसमें टाइम दिया हुआ है। तो आपको लगाना है P = VQ/T। V का मान आपको दिया गया है 4 वोल्ट दिया गया है, गुणे आपको Q का मान 4 वोल्ट दिया गया है, सही है। आपको दिया गया समय का मान 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का भाग दे देंगे, क्योंकि समय की जगह पर 1 सेकंड रख देंगे। क्लियर हुई मेरी बात, कि यहाँ पर V की जगह पर V का मान, Q की जगह पर Q का मान, T की जगह पर T का मान, और हल करेंगे 4 चौको 16 आपका शक्ति आ जाएगी। 16 क्या आ जाएगा, 16 वाट आपकी शक्ति आ जाएगी। तो W से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुई मेरी बात, 16 वाट आपकी शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल करने होते होंगे, और आप देख सकते हैं, दोबारा ये देख लीजिए आपको कैसे कैसे सूत्र थे, ये सूत्र नोट कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होने वाला है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए सबसे आखिरी और 6वें नंबर के सूत्र की बात कर लेते हैं। केवल और केवल 6 सूत्र में ही आपका पूरा का पूरा पार्ट क्लियर करवा दिया मैंने। चलिए देख लेते हैं 6वां सूत्र क्या होगा।
इस सूत्र में हम पहले जानेंगे कि एक यूनिट होता क्या है। आप घरों में बिजली का उपयोग करते हैं कि नहीं? वहाँ पर कहते हैं कि यूनिट के हिसाब से बिल आता है। अब यूनिट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी राशन कार्ड में कितने यूनिट हैं, कितने लोग हैं, वो मतलब नहीं है। यहाँ पर यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा। ठीक, तो इसका सबसे पहले मात्रक निकालेंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना होता है, ये जानकारी लिखेंगे। सबसे पहले किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो एक तो आप जानते हैं 1 किलोवाट घंटा। किलो का मतलब आपको पता होगा कि इस किलो का मतलब 1000 होता है। क्लियर हुई मेरी बात? और वाट का मतलब आपको कुछ नहीं पता, तो वाट और घंटा का मतलब आपको पता होगा, क्योंकि घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे। ठीक, घंटे को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो पहले घंटा को सेकंड में मतलब 1 घंटा था, 1 घंटा में 60 मिनट थे। 60 मिनट के बाद 60 सेकंड हो जाएंगे, तो ये 6 छंग 36, 360 आपका ना 3600 आपका कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कितने घंटे में, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। ये आपको क्लियर करनी थी। ठीक, अब यहाँ पर आपको इसका सब में गुणा करना है। तो इसका पूरे में गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा। जीरो कितने हो जाएंगे, 2 1 3 1 4 1 5 गुणे 10 की घाते 5। जितने जीरो होते हैं उतने 10 की घाते 5 लिख दिया जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? अब एक बात, या तो केवल इतना ही लिख सकते हैं, या इसके आगे दशमलव बढ़ा करके और यहाँ पर लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है। ठीक, ये आप याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामों में। निकालने के लिए भी कहता है कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए, इससे मिलता जुलता है एक प्रश्न भी जान लेते हैं कि कैसे यूनिट के हिसाब से बिल आता है। यदि एक यूनिट का मान लीजिए 5 रुपये आता है, तो 5 अगर 10 यूनिट हो जाएंगे तो 10 यूनिट में 5 गुणा कर देंगे तो 50 रुपये आपका आएगा। ठीक, बिल। तो उसी प्रकार कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपका, जो कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स हो सकता है आपके लिए, कि 400 वाट, ये आपका डब्लू का मान दिया गया है। अनुमत का कोई ही रेफ्रिजरेटर मतलब आपका फ्रिज जो होता है वो 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। मतलब एक दिन चलाया जाता तो 8 घंटे चलता है, रोज चलता है 8 घंटे। ठीक, 8 घंटे रोज चलाया जाता और 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से, क्योंकि किलोवाट घंटा का मतलब ही होता है कि 1 यूनिट होता है। ठीक, 3 रुपये प्रति यूनिट लग रहा है कि नहीं, अभी मैंने बताया 5 रुपये, तो वैसे यही भी है दर से 30 दिन तक चलाया जाता है। तो कितनी ऊर्जा का मूल्य, मतलब 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है, मतलब कितना रुपए देना पड़ेगा आपको बिल जमा करने के लिए। तो आपको पता है कि डब्ल्यू का मान इतना दिया गया। आपका जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया, पहले देखिए 8 घंटे दिया गया है कि नहीं। और आपको जो यहाँ पर दिया गया है जो डे, मतलब पूरा समय, पूरा 8 घंटे दिया गया है, पर पूरा समय कितना, 8 घंटे 30 दिन तक जलाने हैं। ठीक, 8 घंटे जलाने पर 30 दिन तक, तो टोटल समय कितना हो गया, 30 दिन तक। अब इसका गुणा करेंगे 8 3 24, 240 घंटे आपको चलाने हैं। रोज 8 घंटे चलाएंगे तो 30 दिन में कितने घंटे चला पाएंगे, इतने तो चला पाएंगे ना, 240 घंटे। तो आपको पता है किलोवाट घंटा होता है यूनिट, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो वाट, तो ये 400 वाट है, तो यूनिट निकालना है हमको, यूनिट बराबर। तो अब सबसे पहले 400 लिख दिया गया, उसके बाद जो किलोवाट घंटा है आपका, देखो किलो है, पहले वाट है, फिर घंटा है। ठीक, वाट घंटा तो निकाल लेंगे आप ऐसे गुणा करके, वाट घंटा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, इस प्रकार ये आपका कितना आ जाएगा, 96। 24 चौको 96 होता है, ये 3 जीरो आपके चढ़ जाएंगे, 3 जीरो चढ़ गए। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप किलो वाट घंटा, केवल ये वाट घंटा है, वाट आया है, घंटा है, कितना घंटे लगे हैं। अब किलो वाट घंटा तो आया नहीं है, तो किलो बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ये वाट आवर्स है, क्या है, वाट आवर्स।
किलो बनाने के लिए इसके 2 जीरो 3 जीरो हटा लेंगे और केजी जोड़ देंगे वाट घंटा, क्योंकि 1 किलो में इतने ग्राम होते हैं। और इससे ये हटा लेंगे तो इतने यूनिट आपका हो जाएगा। यूनिट जो है आपकी कितने यूनिट खर्चा होगी बिजली, वो खर्च आपका निकल आया कि 96 यूनिट बिजली खर्चा होगी। और 1 यूनिट का मूल्य कितना 3 रुपये है, प्रति यूनिट की दर से आपका पैसा दिया जा रहा है। तो आप लिखेंगे कुल खर्च, ऊर्जा का कुल मूल्य लिखेंगे, ऊर्जा का कुल मूल्य। ऊर्जा का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएगा, आपको केवल 96 में कितने का गुणा करना, 3 का, 3 18 की 8, 3 27, 1 28, 288 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कितना आसान तरीके से आपने इसको ज्ञात कर लिया। और बहुत आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि आपके क्लास 10 से हो और विद्युत पाठ से हो, जो कि न्यूमेरिकल बन सकते हैं। वो सारे तरीके मैंने बताए हैं। और यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हैं, इस वीडियो को 2 बार देखने के बाद कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके क्वेश्चन देखिए, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप इनकाउंटर कर देंगे। आप क्वेश्चन बैंक आपके पास किसी भी प्रकार की होगी, किसी प्रकार के बुक मटेरियल है वहाँ पे जाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको एक भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन नहीं देखेंगे जिसमें मैंने उसकी चर्चा ना की हुई। यहाँ पर केवल वही प्रकार से बनेंगे। आपको समझना है कि हर क्वेश्चन को लगाना है, कैसे लगेगा ये, ठीक। और ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि सूत्र जो होता है ना उसमें 4 वैल्यू दी हुई हैं, 3 वैल्यू दी हुई हैं, तो हमेशा 2 को देगा, 1 को पूछेगा। अगर नहीं देगा तो भाई निकाल कैसे पाएंगे हम, वही तो समझना है ना। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।